नमस्कार दोस्तों, जीके विथ रविशैल में आपका स्वागत है। तो बिहार दरोगा का टॉनिक बैच का हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखे थे। आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये पीडीएफ खान सर के द्वारा ये दिया गया पीडीएफ है। तो आज हम देखते हैं हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। तो आज हम देखते हैं हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। तो आधुनिक भारत और गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में देखते हैं और इसे सुमेलित करेंगे और प्रारंभिक गवर्नर जनरल और उनकी नीतियां को देखेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और ये जो है घेरे की नीति को अपनाया था। घेरे की नीति। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त और सिविल सेवा के जनक इन्हीं को माना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त और सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वेलेजली, नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली, जो कि सहायक संधि इन्हीं के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली एक है। आगे लॉर्ड विलियम बैटिंग, जो कि सती प्रथा का अंत हुआ था इसी के समय, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। आगे है लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति और रेलवे को चालू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने। चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि प्रेस का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। हेस्टिंग्स जो है पिंडारियों का दमन किया था और आंग नेपाल युद्ध और सुगोली की संधि हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। आगे एलनबरो के समय में दास प्रथा का अंत हुआ था, जो कि 1843 में हुआ था। 1843 में हुआ था दास प्रथा का अंत एलनबरो के समय में। फिर से है सुमेलित करेंगे और वायसराय और उसके प्रमुख घटना, जो कि 1857 से 1905 तक देखेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है 1857 की क्रांति हुई थी और भारत का प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। आगे सर जॉन लॉरेंस, जो कि अकर्मण्यता की नीति अपनाया था और ये अफगानिस्तान की प्रति है। आगे की लॉर्ड मेयो जो है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में कराया था। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, साहित्य जगत में ओवन मेडिट थे लिटन। आगे रिपन जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है रिपन को, और इल्बर्ट बिल विवाद इसी के समय हुआ था रिपन को। और डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना डफरिन के समय। और लेसडाउन जो है डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था लेसडाउन के समय में। डूरंड रेखा का निर्धारण, जो कि भारत और अफगान के बीच। करजन, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। करजन के समय में हुआ था बंगाल का विभाजन। फिर से गांधी युग, स्वतंत्रता की ओर 1905 से 1947 तक देखेंगे। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। सूरत फुट हुआ था इसमें। और हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, जो कि राजधानी परिवर्तन हुआ था। आगे चेम्सफोर्ड के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रोलेक्ट एक्ट के पारित हुआ था चेम्सफोर्ड के समय। और रीडिंग के समय में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और इसी के समय काकोरी कांड, एकमात्र यहूदी वायसराय थे रीडिंग। इरविन के समय साइमन कमीशन का आगमन हुआ था और गांधी इरविन समझौता हुआ था इरविन के समय 1932। और लिनलिथगो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में इसी के समय हुआ था लिनलिथगो के समय। आगे बेबेल के समय में शिमला सम्मेलन हुआ था और कैबिनेट मिशन हुआ था बेबेल के समय। माउंटबेटन के समय में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। फिर उपनाम और उसके विशिष्ट तथ्य देखेंगे। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बंगाल का शेर वेलेजली को, जो स्वयं को कहता था, बंगाल का शेर स्वयं को कहता था कि मैं बंगाल का शेर हूँ, लॉर्ड वेलेजली ने। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग।
स्वतंत्र भारत के प्रथम जीजी कौन थे? तो सी गोपालाचारी। और प्रेस की मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ के समय जो प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता था? चार्ल्स मेटकॉफ। ओवन मेडिट लॉर्ड लिटन को कहा जाता था ओवन मेडिट। और हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? तो सर जॉन शोर ने अपनाया था सर जॉन शोर ने अपनाया था हस्तक्षेप की नीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखेंगे कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग था। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग जो कि 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया। नेक्स्ट है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक किसे माना जाता है? यह माना जाता है डलहौजी को, जो कि 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग जो कि विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय बना था। विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय बना गवर्नर जनरल ये कैनिंग। बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। लॉर्ड कर्जन जो कि प्रशासनिक सुविधा के नाम पर वास्तव में राष्ट्रवाद को कुचलने हेतु। नेक्स्ट है राज्य हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? तो ये था सतारा, जो कि 1948 में हड़पा गया था। 1948 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था? 1911 में हस्तांतरित किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार में जो है कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था भारत की राजधानी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने लागू किया था? ये किया था लिटन ने। इसे गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता है किसे? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, जो कि 1882 में। सज्जन रिपन भी कहा जाता है इसे, सज्जन रिपन भी कहा जाता है। रिपन के समय जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था रिपन के समय। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध है भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से। भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों से मुकदमे सुनने से रिपन के समय में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था रिपन के समय। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला निजाम का हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम जो कि 1798 में स्वीकार किया था। 1798 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? यह हुआ था चेम्सफोर्ड के समय। चेम्सफोर्ड के समय इसका आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 भारत किसके समय में आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था बेबल के समय में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेबल के समय में आया था कैबिनेट मिशन 1946। बेबल सही हो जाएगा। कुशासन कुशासन का आरोप में डलहौजी ने किस राज्य का विलय किया था? ये अवध का विलय किया था 1856 में। नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर किया था। नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुई। फूट डालो और राज करो की नीति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया? तो सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया लॉर्ड कर्जन ने दिया था, जो कि बंगाल विभाजन के माध्यम से दिया गया था। बंगाल विभाजन के माध्यम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। रिंग फेंस या घेरे की नीति का संबंध किस जनरल से है? घेरे की नीति का संबंध किस जनरल से? यह है वॉरेन हेस्टिंग्स से। यह अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करना था। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी, तो किसकी हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। ये एक कैदी द्वारा अंडमान निकोबार में हत्या, लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में किस वायसराय ने प्रस्तुत किया? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया। लॉर्ड लिनलिथगो ने।
शारदा अधिनियम बाल विवाह निषेध किस वायसराय के समय पारित हुआ? शारदा अधिनियम ये पारित हुआ था इरविन के समय में। 1929 में शारदा अधिनियम पारित हुआ था। 1929 में शारदा अधिनियम इरविन के समय। नेक्स्ट है कि पित्रादुरा शैली का संबंध किससे है? जो कि मुगल काल से जुड़ा हुआ बोनस प्रश्न है। तो पित्रादुरा यह है संगमरमर पर नक्काशी, संगमरमर पर जवाहरात जरने की नक्काशी। ऑप्शन बी सही है। आगे देखेंगे आधुनिक भारत संस्थाएं और उसके संस्थापक। तो सामाजिक और सुधार समितियां के आंदोलन देखेंगे। तो आत्मीय सभा की स्थापना हुआ था 1815 में, राजा राम मोहन राय ने किया था। 1815 में राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। और तत्वबोधिनी सभा इसका स्थापना हुआ था 1829 में, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, इसका स्थापना हुआ था 1867 में। प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था। इसका स्थापना आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। नेक्स्ट है आर्य समाज, इसका स्थापना हुआ था 1875 में। दयानंद सरस्वती ने किया था मुंबई में। और रामकृष्ण मिशन, इसका स्थापना हुआ था 1897 में। रामकृष्ण मिशन इसका स्थापना हुआ था 1897 में। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज इसका स्थापना हुआ था 1873 में। ये ज्योतिबा फुले ने किया था, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लॉट्सवर्थ और कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में किया था। मैडम ब्लॉट्सवर्थ और कर्नल अलकॉट ने 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट है सुमिलित कीजिए, और इसमें देखेंगे कि राजनीतिक संस्थाएं और कांग्रेस पूर्व एवं समकालीन। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, जो कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी ये लैंड होल्डर सोसाइटी। और इसका स्थापना हुआ था 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, और भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी ये। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नेहरूजी ने किया था, जो कि लंदन में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नेहरूजी ने लंदन में किया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था 1876 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। और मुस्लिम लीग जो है की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। नेक्स्ट है कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1916 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, नेक्स्ट है इसे सुमिलित करना है, वामपंथी संगठन है। क्वेश्चन है कि अभिनव भारत जो है बी.डी. सावरकर ने इसका स्थापना किया था। इसके अभिनव भारत संबंध है बी.डी. सावरकर का, जो कि 1904 में हुआ था। अनुशीलन समिति का स्थापना पी. मित्रा और बरिंद घोष ने किया था, जो कि प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी ये। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था 1924 में, जो कि कानपुर में हुआ था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में दिल्ली में हुआ था, 1928 में दिल्ली में किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था, 1923 में। और नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया था, 1926 में भगत सिंह ने किया था नौजवान भारत सभा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस, जो कि 1942 में इसकी स्थापना हुआ था।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे शैक्षिक दलित और महिला उत्थान संस्थाएं। पहला है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका स्थापना विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। तो विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किया था। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना। और विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1921 में किया था। और बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में किया था। नेक्स्ट है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। और RSS की स्थापना KD हेडगवार ने किया था, जो कि 1925 में किया। और भूदान आंदोलन का स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने किया था 1951 में। भूदान आंदोलन की स्थापना 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने किया था। क्वेश्चन देखते हैं आप। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने की थी? ये की थी MG रनाडे ने और महादेव गोविंद रनाडे इसका नाम है। MG रनाडे एवं GB जोशी ने। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन था? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन था? यह था हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो था। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? पेरियार रामास्वामी नायकर ने चलाया था। पेरियार रामास्वामी नायकर ने चलाया था। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है? तो किसने की थी वेद समाज की स्थापना? ये श्रीधरलू नायडू ने की थी। श्रीधरलू नायडू ने की थी और केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर। केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था, जो कि अध्यक्षता इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। शिशिर कुमार घोष 1875 में इंडियन लीग की स्थापना। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खितमरगार यानी लाल कुर्ती दल संगठन किसने चलाया था? ये चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी के संस्थापक सदस्य कौन शामिल था? इसका शामिल था बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता और KT तैलंग। ये तीनों जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में शामिल थे। स्वतंत्र लेबर पार्टी और इन्हें एक चीज़ और है, इन्हें बॉम्बे त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। स्वतंत्र लेबर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किसने की थी? तो स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर ने किया था। भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय साम्यवादी दल की यानी CPI की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने की थी? तो MN रॉय ने की थी। MN रॉय। साम्यवादी दल की स्थापना MN रॉय ने की थी। महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल 1910 की स्थापना किसने की थी? तो सरला देवी चौधरानी ने की थी। ऑप्शन बी सही है, सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग 1911 ईस्वी में किसने की थी? सोशल सर्विस लीग 1911 में किसने की थी? इसका स्थापना किसने की थी? तो नारायण मल्हार जोशी ने। नारायण मल्हार जोशी ने की थी। नारायण मल्हार जोशी ने की थी सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में। रहनुमाई मजदायसन सभा पारसी सुधार आंदोलन के संबंधित कौन थे? तो पारसी। इसका स्थापना है इसका सही आंसर है सभी। दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली और नौरोजी फरदौन जी, ये सभी थे, जो कि 1851 में स्थापित हुआ था।
देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने, शिव नारायण अग्निहोत्री। शारदा सदन यानी विधवाओं के लिए स्थापना किसने की थी? ये की थी पंडित रामाबाई ने, पंडित रामाबाई, ऑप्शन बी सही है, पंडित रामाबाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे, ऑप्शन ए सही, लाला लाजपत राय। हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था, तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, जो कि गांधी जी के संस्थापक थे, बिरला अध्यक्ष। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज के विचार सबसे पहले किसके मन में आया? तो मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के विचार में आया था, कैप्टन मोहन सिंह के मन में। नेक्स्ट है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किसने की थी? तो ब्रिटिश तक की थी ये दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा हो जाएगा आंसर। विश्व वेदांत सम्मेलन शिकागो में जो कि 1893 में हुआ था, तो भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत के प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आधुनिक भारत और कांग्रेस का अधिवेशन, इसमें देखेंगे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और अधिवेशन, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बम्बई में अध्यक्षता किया था और 1885 में इसका अध्यक्ष हुआ था, 1885 में। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में अध्यक्षता किया था, कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष था, जो कि 1886 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी जो कि मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, जो कि 1887 में इसका अध्यक्ष था, 1887 में यह अधिवेशन हुआ था। जॉर्ज यूल जो है इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि 1888 में हुआ था। एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता की थी और 1917 में यह अधिवेशन हुआ था। सरोजनी नायडू कानपुर से ये अध्यक्षता किए थे और 1925 में ये अध्यक्षता हुआ था। महात्मा गांधी बेलगाम में इसका अध्यक्षता हुआ था और 1924 में अध्यक्षता किए थे। जवाहरलाल नेहरू जो कि लाहौर में हुआ था, 1929 में इसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट देखेंगे ऐतिहासिक घटनाएं और संबंधित अधिनियम। कांग्रेस विभाजन जो कि सूरत 1907 में हुआ था, सूरत 1907 में अधिवेशन के समय हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट वंदे मातरम गायन जो हुआ था कलकत्ता में 1896 में हुआ था, वंदे मातरम का गायन हुआ था। और जन गण मन का गायन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में हुआ था। और स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता 1900 में हुआ था, 1906 में, जो कि दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और गांव का प्रथम अधिवेशन हुआ था फैजपुर, एकमात्र अधिवेशन है फैजपुर, जो कि 1937 में हुआ था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव कराची में हुआ था और इसका 1931 में यह 1931 में हुआ था और इसका अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हरिपुरा से थे और 1938 में हुआ था। आगे देखेंगे अध्यक्ष और उनकी विशिष्टता। तो रास बिहारी घोष 1907 में कांग्रेस का विभाजन के समय अध्यक्ष थे, रास बिहारी घोष। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन से अध्यक्षता किए थे, जो कि नरम दल गरम दल का मिलन हुआ था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। और सुभाष चंद्र बोस जो कि त्रिपुरी संकट के अध्यक्षता किए थे, जो कि इस्तीफा दे दिया था। और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी, जो कि मेरठ से किए थे, जो कि 1946 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में बोस के इस्तीफे के बाद ये अध्यक्ष बने थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। पटाभी सितार मैया ये जयपुर अधिवेशन 1948 में हुआ था, जो कि आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन हुआ था 1948 में जयपुर में। और
नेली सेनगुप्ता, जो कि 1933 में कलकत्ता में अध्यक्ष बने थे और तीसरी महिला है ये। नेली सेनगुप्ता तीसरी महिला है ये। आगे सुमिलित करना कि अधिवेशन और स्थल राज्य, तो हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात राज्य में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात राज्य। और त्रिपुरा, त्रिपुरा मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास है। बेलगांव, बेलगांव कर्नाटक राज्य में है। और फैजपुर, फैजपुर महाराष्ट्र में, जलगांव में होगा, महाराष्ट्र जलगांव में। और काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। और लाहौर पंजाब में, अब पाकिस्तान में चला गया। बांकीपुर, जो कि 1912 में अध्यक्षता हुआ था, जो कि बिहार पटना में है। और रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, ये झारखंड में है, अब बिहार का हिस्सा है रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। तो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 के समय कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने। और बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? यह हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन बी सही है, लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसकी अध्यक्षता थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, बेलगांव अधिवेशन 1924। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद को चुनाव जीता था? तो पटाभी सितार मैया को, पटाभी सितार मैया को। ये गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, जो कि मेरठ से अधिवेशन किए थे और 1946 के समय ये चुने गए थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1923 में दिल्ली विशेष अधिवेशन में 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बने थे। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे, रहीमतुल्लाह सयानी थे, इसका आंसर रहीमतुल्लाह सयानी हो जाएगा। 1931 के कराची अधिवेशन, जिससे मौलिक अधिकार का प्रस्ताव की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन पर गांधीवाद नहीं, 1931 का कराची अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, जो कि जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद के अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है कि जन गण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में नरम दल गरम दल पुनः एकीकरण हुआ था? तो ये हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसे मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था 1916 में। बिहार में आयोजित होने वाला पहला और कांग्रेस अधिवेशन कौन सा है? तो यह है बांकीपुर, 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना 1912 में। इसके अध्यक्ष थे आर.एन. माधोलकर। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में बनी थी? ये थी कानपुर 1925 में, कानपुर 1925 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। लगातार 6 वर्ष तक 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन बी सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए ज़्यादा समय तक रह गए। 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा किसने फहराया था? ये फहराए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किस अधिवेशन में किया गया? ये किया गया हरिपुरा 1938 अधिवेशन में, हरिपुरा 1938। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में समिति का अध्यक्ष नेहरू बने थे, समिति का अध्यक्ष नेहरू जी बने थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी?
तो नागपुर अधिवेशन 1920 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में घोषित की थी। नेक्स्ट है 1905 के बनारस अधिवेशन बंग भंग के विरोध की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कि 1886 कलकत्ता का अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट आज़ादी के समय 1948 के में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया। किसने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? ये कहे थे करजन ने। ऑप्शन बी सही है, करजन। विश्व इतिहास के बारे में देखेंगे और उसके प्रमुख घटना के बारे में देखेंगे और प्रमुख क्रांतियां के युद्ध। तो पहला है अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति हुआ था 1776 में, जो कि 4 जुलाई को अमेरिका आज़ाद हुआ था। और फिलाडेल्फिस सम्मेलन हुआ था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में, बास्तिल का पतन हो गया था, बास्तिल का पतन हो गया था। रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, जो कि जारशाही का अंत हुआ था, जारशाही का अंत हुआ था रूसी क्रांति में 1917 में। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, जो कि 18वीं सदी में हुआ था और सूती वस्त्र उद्योग से शुरू थे ये। और चीनी क्रांति 1911 में हुआ था, मंचू राजवंश का अंत हुआ था, मंचू राजवंश का अंत हो गया था चीनी क्रांति के समय 1911 में। और गौरवपूर्ण क्रांति जो कि 1688 में इंग्लैंड में हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। वाटरलू का युद्ध 1815 में नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजा गया, नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजा गया था वाटरलू का युद्ध के समय। क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 से 56 के बीच हुआ था, जो कि रूस की हार हुई थी इसी में। क्रीमिया के युद्ध में रूस की हार हुई थी 1854 के 56 के समय। आगे देखेंगे प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था, जो कि 28 जुलाई को हुआ था। और तत्कालिक कारण था सेराजेवो हत्याकांड और आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। और वर्साई की संधि हुआ था 1919 में, जर्मनी पर थोपी गई थी संधि, जर्मनी पर थोपी गई संधि। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1939 में। इसका कारण था कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 में जो हुआ था। और अमेरिका का प्रवेश, पर्ल हार्बर पर हमला 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, जिसके कारण अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को, लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को। यूएनओ की स्थापना हुआ था 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट नागासाकी पर परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को फैटमैन के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 को। आगे देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और उनके उपाधि और भूमिका। तो नेपोलियन बोनापार्ट को उपाधि दिया गया था लिटिल कॉर्पोरल और मैन ऑफ डेस्टिनी। बिस्मार्क, तो बिस्मार्क को उपाधि दिया गया था लौह चांसलर इसे कहा गया जर्मनी के एकीकरण के समय। मुसोलिनी के समय फांसीवाद का जनक कहा गया, मुसोलिनी को फांसीवाद का जनक कहा गया, जो कि इटली में। और एडोल्फ हिटलर नाजीवाद और फ्यूरर, एडोल्फ हिटलर को जो है नाजीवाद कहा गया और फ्यूरर जो कि जर्मनी का। गैरीबाल्डी, लाल कुर्ती, इटली के एकीकरण के समय लाल कुर्ती कहा गया गैरीबाल्डी को। और कार्ल मार्क्स, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, दास कैपिटल का रचनाकार कह सकते हैं कार्ल मार्क्स को। रूसो, फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिक, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किसने कहा था? रूसो, फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक। लुइस 14वां ये कहे थे मैं ही राज हूँ, आई एम द स्टेट, मैं ही राज हूँ, लुइस 14वां। आगे देखेंगे सुमेलित करेंगे और शीत युद्ध और आधुनिक घटनाक्रम देखेंगे। तो नाटो की स्थापना जो कि 1949 में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। और क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में।
सोवियत संघ की विघटन 1991 में, सोवियत संघ का विघटन 1991 में। और नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण 1990 में, दीवार 1889 में गिरी। जर्मनी का एकीकरण 1990 में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में नासिर द्वार के द्वारा, नासिर द्वार। और सुएज नहर का निर्माण किया गया 1869 में। सुएज नहर का निर्माण किया गया 1869 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? पुनर्जागरण का शुरुआत किस देश से मानी जाती है? ये इटली फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। इटली फ्लोरेंस नगर, इटली। दांते पेट्रोक और बोकेसियो के प्रमुख थे। दांते पेट्रोक और बोकेसियो के प्रमुख। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पेंटिक मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रकार कौन थे? तो यह लियोनार्डो दी विंची, लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कि किस क्रांति का नारा है? यह फ्रांसीसी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का नारा है जो कि 1789 में हुआ था। बोस्टन टी पार्टी की घटना किसका का संबंध किससे है? ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1773 में। और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट है समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समाजवाद का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवन ने किया था। रॉबर्ट ओवन ने किया था। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? ये जर्मनी ने किया। जर्मनी, ऑप्शन ए सही है, जर्मनी। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़े गए थे? सही आंसर है चीन और इंग्लैंड। चीन और इंग्लैंड के बीच अफीम के युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट जापान में मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष जिससे जापान का आधुनिकीकरण किया शुरू हुआ? तो 1868 के समय, 1868। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका नाम है मीन कैंप। ऑप्शन बी सही है, मीन कैंप। नेक्स्ट है मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष। चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1949 में किसके नेतृत्व में की हुई थी? चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1949 में किसने के नेतृत्व में हुई थी? ये हुई थी माओ त्से तुंग में, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई थी, माओ त्से तुंग। नेक्स्ट है 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। यह कथन किसका है? यह कथन है वोल्टेयर का। वोल्टेयर का कथन है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। नेक्स्ट है गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों का युद्ध। मैगलन, मैगलन कौन था? तो मैगलन था समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाना। मैगलन जो था समुद्री मार्ग से पूरे विश्व, संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाना। ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला और प्रशांत महासागर का नामकरण इसी ने दिया था। प्रशांत महासागर का नामकरण इसी ने दिया था, मैगलन ने। मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? यह फ्रांस देश की। मापतौल की दशमलव प्रणाली का देन किस देश की है? फ्रांस की है। और आधुनिक क्रूज का निर्माता किसे माना जाता है? ये माना जाता है स्टालिन को। ऑप्शन बी सही है, स्टालिन को माना जाता है। नेक्स्ट स्टालिन को माना जाता है। औद्योगिकरण और पंचवर्षीय योजनाओं का कारण है ये। और एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। एशिया का मरीज कहा जाता है किसे? चीन को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। नेक्स्ट कानून की आत्मा पुस्तक की रचना किसने की थी? कानून की आत्मा पुस्तक की रचना किसने की थी? ये मोंटेस्क्यू ने की थी। मोंटेस्क्यू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट
इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गैरीबाल्डी को। ऑप्शन सी सही है, गैरीबाल्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया था? अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया? तो हैरी ट्रेमन ने दिया था। हैरी ट्राउमैन ने दिया था। हैरी ट्राउमैन ने दिया था। हैरी ट्राउमैन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस क्रांति का प्रमुख नारा है? यह अमेरिकी क्रांति का। ऑप्शन बी सही है, अमेरिकी क्रांति का ये प्रमुख नारा है। अब आगे देखेंगे। पुस्तक और उनके लेखक और परिभाषा के विषय में सुमेलित करेंगे। तो पहला है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? ये अलबरूनी है। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अलबरूनी है, जो कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। 11वीं सदी के समय भारत का दर्पण कहा जाता था। शाहनामा का लेखक है फिरदौसी, जो कि मोहम्मद गजनी के दरबार में लिखा गया ये महाकाव्य है। मोहम्मद गजनवी के दरबार में लिखा गया ये महाकाव्य है शाहनामा, जो कि फिरदौसी ने लिखा था। तुजुक ए बाबरी का लेखक है बाबर। ये जो है चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। तुर्की भाषा में लिखी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। हुमायूं नामा के लेखक है गुलबदन बेगम, और हुमायूं के जीवन पर आधारित मुगल घरेलू जीवन का झलक इसी में मिलता है। अकबरनामा का लेखक है अबुल फजल। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है अबुल फजल। और तुजुक ए जहांगीरी का लेखक है जहांगीर, जो कि फारसी भाषा में जहांगीर ने स्वयं लिखी थी और बाद में मौत बिंद खान ने पूरी की थी। तो तुजुक ए जहांगीरी का लेखक है जहांगीर। खजाइन उल फुतह के लेखक है अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का वर्णन है इसमें। अमीर खुसरो ने लिखा था खजाइन उल फुतह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का वर्णन है। और तबकात ए नासिरी का लेखक है मिनहाज उस सिराज, जो कि गुलाम वंश के इतिहास का मुख्य स्रोत है। पद्मावत का लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। इसमें रानी पद्मावती की कहानी है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई, 1540 में लिखा गया था। नेक्स्ट है राजतरंगिणी का लेखक है कल्हण, जो कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो कि कश्मीर का इतिहास है। इसमें कश्मीर का इतिहास है राजतरंगिणी में। मुंतखब उत तवारीख, जो कि इसका लेखक है बदायूनी। हल्दी घाटी युद्ध को आंखों देखा और अकबर की आलोचना है इसमें। रेहला जो है इब्न बतूता ने लिखा था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल का वर्णन है इसमें। और सीर ए अकबर जो है दारा सिको ने लिखा था। सीर ए अकबर का पुस्तक का लेखक दारा सिको, जो कि 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद है। पातशाह नामा का लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी है लेखक पातशाह नामा का। और शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है इसमें, और तारीख ए फिरोज शाही का लेखक है जियाउद्दीन बर्नी, जो कि बलबन से लेकर फिरोज तुगलक तक का इतिहास है। फिरोज शाह तुगलक तक के इतिहास है तारीख ए फिरोज शाही में। और अमुक्त माल्याद का लेखक है कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के राजा द्वारा लिखी राजनीतिक तेलुगु ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे आप प्रशासनिक पदों और विभागों से शासक। पेशवा थे क्या होते थे? तो प्रधानमंत्री, जो कि मराठा के। यह जो है अष्टप्रधान का मुख्य पद, जो प्रशासन और सैन्य दोनों का नेतृत्व करता था। और पेशवा मराठा साम्राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और राजा के बाद सबसे शक्तिशाली पद होता था ये मराठा प्रधानमंत्री। आगे की अमात्य या मजूमदार, ये वित्त मंत्री होता था मराठा साम्राज्य का। यह जो है
राज्य के आय व्यय के लेखा जोखा रखने वाला पद होता था। यह अधिकारी कर संग्रह, बजट पर प्रबंधन और वित्तीय मामलों के संचालन करता था। वित्त मंत्री। एक है चौथ। चौथ जो 1/4 होता था, यानी 25% कर लिया जाता था। मराठा क्षेत्र के बाहर राज्यों की सुरक्षा के बदले वसूला जाने वाला कर था। यह कर मुख्य रूप से सुरक्षा और संरक्षण के लिए लिया जाता था। एक है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो कि 10% लिया जाता है। और शिवाजी स्वयं को मुख्य सरदेश मुख मानते थे, इसलिए यह कर लेते थे। यह मुख्य रूप से प्रशासनिक और सैन्य कार्यों के लिए लिया जाता था। एक है दीवान ए अर्ज, जो कि सैन्य विभाग से है। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से है। ये बलबन ने मंगोलों से निपटने के लिए इसकी स्थापना की। यह विभाग सेना और युद्ध संबंधित मामलों का संचालन करता था। एक है दीवान ए कोही। दीवान ए कोही ये कृषि विभाग से है। दीवान ए कोही कृषि विभाग से है। ये एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक तकावी ऋण देने के लिए बयान बनाया। और यह विभाग कृषि और भूमि संबंधी कार्यों का प्रबंधन करता था। एक है दीवान ए खैरात, जो कि दान विभाग से संबंधित है। दीवान ए खैरात दान विभाग से संबंधित है। यह गरीब मुस्लिमों लड़कियों का विवाह के लिए सहायता प्रदान करता था। और यह भी विभाग सामाजिक कल्याण दान कार्यों का संचालन करता था। नेक्स्ट है, एक है दीवान बंदगान, जो कि दासों का विभाग था। दीवान बंदगान जो कि दासों का विभाग था। इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक को दासों का शौक था। यह विभाग दासों के प्रबंधन और नियंत्रण करता था। एक है मीर बख्शी। मीर बख्शी जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख था। और सेना को वेतन बांटना और सरखत पत्र पर हस्ताक्षर करना। और यह पद सेना की वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व करता था। एक है सुदूर सदर उस सुदूर, जो कि धार्मिक मंत्री था होता था। सुदूर सदर उस सुदूर, जो कि धार्मिक मंत्री होता था। यह जो है दान और धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। और यह धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक कार्यों का देखरेख करता था। एक है महतसीब, जो कि नैतिकता निरीक्षक होता था। यह जो है औरंगजेब के समय यह पद बहुत शक्तिशाली था और विशेष रूप से शराब और नशा रोकने के लिए था। और यह नैतिकता और कानून व्यवस्था को निरीक्षण करता था। एक है पोलज। पोलज जो है उपजाऊ भूमि होता था। ये जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी, इसे सर्वोत्तम भूमि माना जाता था। और यह भूमि कृषि उत्पादन का आधार थी। एक है परती भूमि। यह 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाए। यह भूमि अस्थायी रूप से खेती से मुक्त रहती थी। एक है रुपया। रुपया का संबंध शेरशाह सूरी से था, जो कि चांदी का सिक्का 178 ग्रेन का होता था, जो ब्रिटिश काल तक आधार बना और मुद्रा व्यापार और लेन देन का मुख्य माध्यम थी। एक है मनसबदारी। मनसबदारी जो है पद प्रणाली था, जो कि अकबर के समय जात और सवार घुड़सवार आधारित मंगोल प्रणाली था। यह पद और रैंक के आधार अधिकारियों का वर्गीकरण करता था। एक है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जो है शिवाजी का मंडल होता था। शिवाजी का मंडल होता था। यह जो है 8 मंत्रियों का समूह, जिनकी सलाह पर बाध्यकारी नहीं थी। और यह मंत्री शासन में सलाहकार का कार्य करता था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे देश और उनके शासन काल। तो आगे देखते हैं हम यात्रियों के उनके देश और शासन काल। तो मार्को पोलो। मार्को पोलो जो थे, मार्को पोलो ये पाइंड राज्य 13वीं सदी में आए थे, जो कि वेनिस से आया था। वेनिस से आया था मार्को पोलो, जो कि दक्षिण भारत का वर्णन किया। ये दक्षिण भारत का वर्णन किया। एक है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और ये जो है मोरक्को से आया था। ये अपनी पुस्तक रेहला लिखी थी। और एक है निकोलो कांती। निकोलो कांटी जो है देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य में आए थे। विजयनगर आने वाले पहला इतावली यात्री थे। विजयनगर आने वाले पहला इतावली यात्री थे निकोलो कांटी। और आगे अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और शाहरुख जो कि राजदूत विजयनगर सचिवालय का वर्णन था। नेक्स्ट है डोमिंग पायस। डोमिंग पायस जो है कृष्णदेव राय के समय में आए थे। ये जो है
पुर्तगाली विजयनगर की भव्य की तुलना रोम से की थी। विजयनगर भव्यता की तुलना रोम से की थी। एक है नूनीज। नूनीज जो है अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आए थे। ये पुर्तगाली घोड़ों के व्यापार और सती प्रथा का वर्णन किया था। घोड़ों के व्यापार और सती प्रथा का वर्णन किया था। एक है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आए थे। हेक्टर जहाज से आए थे। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। एक है थॉमस रो। थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आए थे, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था और व्यापारिक अधिकारी प्राप्त हुए थे। एक है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो है अकबर के समय में भारत आए थे। ये पहला अंग्रेज जिसने अकबर के दरबार और आगरा का वर्णन किया था। पहला अंग्रेज थे जिसने अकबर के दरबार और आगरा का वर्णन किया। एक है वर्नियर। तो वर्नियर जो है शाहजहां और औरंगजेब के समय भारत आए थे। ये फ्रांसीसी चिकित्सक थे जो कि ट्रेवर्स इन मुगल एम्पायर लिखी थी। एक है टैब निडियर जो कि शाहजहां के समय भारत आए थे। फ्रांसीसी जोहरी और कोहिनूर हीरे और तख्त ए ताउस का वर्णन किया था। तख्त ए ताउस का वर्णन किया था टेवेनियर। एक है मनुची। मनुची जो आए थे औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। ये इतावली के थे और दारा सिकों का तोपची बनाना और अस्टोरियो डू मोगोर लिखी थी। अस्टोरियो टू मोगोर। एक है पीटर मुंडी। ये जो है शाहजहां के समय आए थे। ये इटली के थे जो कि शाहजहां के काल में भीषण अकाल का वर्णन किया था। एक है आगे की अलबरूनी। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे। ये भारत में संस्कृत सीखने वाला विद्वान था। भारत में संस्कृत सीखने वाला विद्वान था अलबरूनी। एक है अल मसूदी जो कि महिपाल के समय भारत आए थे। ये बगदाद यात्री थे जो कि पान खाने की प्रथा का जिक्र किया था अल मसूदी ने। एक है फादर मनसरेट जो कि अकबर के समय भारत आए थे। ये पुर्तगाली जेसुइटी और अकबर के इबादत खान के में शामिल हुए थे। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से विभिन्न विभागों, कार्यों और संस्थापक शासक। तो तुर्कान ए चहलगानी ये जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जो कि प्रशासन को मजबूत करने के लिए 40 तुर्कों दासों का गुट होता था। सिजदा और पेबोस जो है बलबन ने चलाया था, जो कि राजा को पैर चूमना ईरानी परंपरा था इसका और राजस्व की गरिमा बढ़ाना हेतु सिजदा और पेबोस चलाया था बलबन ने। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, जो कि सेना को कम वेतन में गुजारा कराने के कीमत फिक्स की है। नेक्स्ट है लोह और रक्त की नीति अपनाया था किसने? बलबन ने, जो कि विद्रोहियों के प्रति कठोर नीति। एक है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले थे शासक फिरोज शाह तुगलक, जो कि जजिया को खराज से अलग कर ब्राह्मणों पर भी लगाया गया था। एक है आगरा शहर जो है सिकंदर लोधी ने बनाया था, जो कि 1504 में इसका स्थापना हुआ था और 1506 में राजधानी बनाया अपना। नेक्स्ट है कि गज ए सिकंदरी ने सिकंदर लोधी ने बनाया और भूमि नापने की पैमाना था, जो कि 30 इंच या 39 अंगुल होता था। गज ए सिकंदरी जो कि सिकंदर लोधी ने शुरू किया था। इबादत खाना जो अकबर ने बनाया था, जो कि 1575 में फतेहपुर सीकरी ने धार्मिक चर्चा के लिए किया था। दीन ए इलाही का अकबर ने शुरू किया था, जो कि 1882 में सभी धर्मों का सार जो कि तौहीद ए इलाही में किया था। न्याय की जंजीर जहांगीर ने शुरू किया था, जो कि आगरा के किले में और फरियादी इसे बजाकर न्याय मांग सकता था। जहांगीर ने शुरू किया था। नवरत्न जो है अकबर के दरबार में रहते थे, जो कि बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह आदि सभी रहते थे। एक है तुलादान झरोखा, जो कि अकबर ने शुरू किया था, जो कि राजा के सोने होता था और चांदी से तौलना
और हिंदू प्रवाह ये था। एक है झरोखा समाप्ति, झरोखा समाप्ति जो कि औरंगजेब के शासनकाल में ये शुरू हुआ था। इसे गैर इस्लामी मानकर बंद करवाया गया था। एक है गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध जो है शिवाजी के समय हुआ था, जो कि छापा मार युद्ध प्रणाली का जनक होता था। एक है खालसा पंथ। खालसा पंथ जो है गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किए थे, जो कि 1699 में बैसाखी के दिन शुरू हुआ था। 1699 बैसाखी के दिन शुरू हुआ था। एक है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, जो कि तांबे पीतल के सिक्के चांदी के बराबर चलाए जाते। तांबे पीतल के सिक्के चांदी के बराबर चलाए जाते थे, जो कि असफल प्रयोग रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में उपनिषदों का फारसी अनुवाद सीर ए अकबर के नाम से किया गया? ये किया किसने? शाहजहां ने। सीर ए अकबर के नाम से किया गया। किसने किया? शाहजहां ने किया। नेक्स्ट है, मराठा प्रशासन में सुमंत का क्या कार्य है? सुमंत का क्या कार्य था? ये विदेश मंत्री था। विदेश मंत्री था सुमंत। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य आने वाला यात्री निकोलो कांटी किस देश के निवासी था? ये इटली के थे। इटली का था निकोलो कांटी। विजयनगर साम्राज्य में आए थे, इटली के थे। ऑप्शन बी सही है। अकबर की भूराजस्व प्रणाली दहसाला बंदोबस्त का वास्तविक निर्माता कौन था? दहसाला बंदोबस्त का वास्तविक निर्माता कौन था? तो राजा टोडरमल था। ऑप्शन बी सही है, राजा टोडरमल। कोई राजा इतना दयालु या सहानुभूति रखने वाला विद्वानों और बुद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयास में कभी नहीं हुआ। यह कथन किस सल्तनत के शासक के लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक के है। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में सर ए नौबत का पद किससे संबंधित है? सर ए नौबत पद किससे संबंधित है? तो मुख्य सेनापति से संबंधित है। मुख्य सेनापति इसका सही आंसर है। रेहला नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? रेहला नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अरबी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, जो कि तुजू के जहांगीर। ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही है। जो कि सही है कि गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखा था। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, अबुल फजल अकबरनामा और अब्दुल हमीद लाहौरी जो कि बादशाह नामा ने लिखा था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग कर पुनः प्रतिबंध लगा दिया? ये जहांगीर ने। ऑप्शन बी सही है, जहांगीर। दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रथा किसने शुरू किया था? ये जहांगीर ने शुरू किया था। दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने शुरू किया? जहांगीर ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नवरोज त्यौहार मनाना शुरू किया? नवरोज त्यौहार मनाना शुरू किया, ये बलबन ने शुरू किया। ऑप्शन बी सही है, बलबन। तकावी क्या था? तकावी क्या था? तकावी जो किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण था। तकावी किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण था। नेक्स्ट है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ये बीना बजाते थे, बीना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को जो है मराठा मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुगल काल में बंदरगाहों का प्रमुख को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था मीर बहर। मीर बहर कहा जाता था। और मुत्सद्दी जो कि बंदरगाह के प्रमुख होता था। मुत्सद्दी जो कि बंदरगाह के प्रमुख होता था। आगे इसे मिलान करना, सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। और खानवा का युद्ध जो हुआ था, ये 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में।
चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही है।